थप्पड़, दिल छू लेने वाली कहानी। थप्पड़ की गूंज से कल्याणी जी की नींद खुल जाती है। बगल वाला कमरा उनके बेटे गौरव का था। आवाज वहीं से आई थी। उन्होंने चश्मा लगाया और उस तरफ जल्दी जाकर दरवाजे पर कान लगाए तो बहू आरती की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाना चाहा, पर फिर खुद को रोक लिया। इतनी रात को दरवाजा खुलवाना सही नहीं रहेगा। अपने आप को समझाकर वह वापस अपने बिस्तर पर आ गईं। काफी देर तक वह करवटें बदलती रहीं। सुबह आरती से बात करूंगी, यह कहकर वह सो गईं। सुबह जल्दी उठकर वह मंदिर जाकर आ गईं। तभी उन्हें आरती को देखकर रात वाली बात याद आई। आरती, रात को तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं आई थी, पर फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। हाँ मम्मी जी। वह टेबल पर से पानी का गिलास गिरा। आरती ने बात को छुपाते हुए कहा। आरती की सूजी सूजी हुई आंखें सब बता रही थीं। आखिर में रात को कितना रोई थी और वह ढंग से सो भी नहीं पाई। कल्याणी जी उसका हाल देखकर सब समझ गई थीं, पर तभी गुस्से में दंदनाता हुआ आया। अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मुझे ऑफिस जाना है। आरती, तुम कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती हो। तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहूंगा। आरती ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और फटाफट से पोहे की प्लेट गौरव के आगे रख दी। फिर से पोहे कहकर गौरव ने पोहे की प्लेट फेंक दी। तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। खाना बनाकर ऑफिस भेजने की भी कोई जरूरत नहीं है। और गुस्से में दरवाजे को जोर से लगाते हुए गौरव वहां से चला गया। कल्याणी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी शादी को कुछ महीने हुए हैं और गौरव आरती के साथ ऐसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहा है। गौरव के कारण आरती दिन भर खामोश सी रहती थी। घर का काम करती है और अपने कमरे में चली जाती है। गौरव का व्यवहार आरती के प्रति दिनों दिन बिगड़ रहा था। एक सुबह जब गौरव आरती पर चिल्ला रहा था तो कल्याणी जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह क्या बदतमीजी है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, क्या कोई अपनी पत्नी से ऐसी बातें करता है? आरती तेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं है। अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर। गौरव अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। आरती, क्या बात है? मेरा पूछना सही तो नहीं लगता है। यह तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन अब यह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे रोज रोज के झगड़े अब देखे नहीं जाते हैं। अपनी सास की सहानुभूति पाकर आरती आज पिघल गई। मम्मी जी यह रोज मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर तो यह मुझ पर हाथ तक उठा देते हैं। माँ जी, मेरे भाई ने एक महंगी कार ली है, तब से ही यह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से ऐसी ही कार लेकर आऊं। मैंने अपने पापा से कार मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। भाई तो दूसरे शहर में अच्छी नौकरी करता है, उसने अपनी कमाई से वह कार ली है। मैं अपने पापा से ऐसे कैसे कार मांग सकती हूँ? मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे? अभी शादी में उन्होंने इतना कुछ दिया है। आरती के मुंह से यह बात सुनकर कल्याणी जी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और दहेज मांग रहा है। अगले दिन बेटे के ऑफिस जाते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर पर बुला लिया, जो पेशे से वकील था। उसने आरती और कल्याणी जी की पूरी बातें सुनी और कल्याणी जी के कहने पर गौरव के खिलाफ केस दर्ज किया। आरती बहुत घबरा गई और घबराते हुए कहा, मम्मी जी, आप अपने बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हो? गौरव आपका बेटा है और मैं तो बहू हूँ, जबकि माँ को हमेशा अपना बेटा प्यारा होता है। आप अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे जा सकती हो? हाँ, मैंने अपने बेटे के खिलाफ केस किया है क्योंकि एक माँ से पहले मैं एक पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। गौरव के पापा भी मुझ पर बात बात पर हाथ उठा दिया करते थे। मैं चुपचाप सहन कर लेती थी, जैसे तुम सहन कर रही हो। वैसे भी एक पत्नी अपने पति की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। मैं भी रोज सहन करती थी, पर अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। मैं एक माँ हूँ जो बच्चों के अच्छे काम करने पर उसे प्यार करती है, तो बुरे काम करने पर उसे सजा देना भी जानती है। सजा मिलेगी तो यह सब उसे जीवन भर याद रहेगा। कोर्ट में गौरव को बुलाया गया। अपनी ही माँ ने उस पर केस किया है। ये बात उससे सहन नहीं हो रही थी। वो झल्ला कर बोला, मम्मी ये सब क्या है? आपने अपने बेटे के खिलाफ हो। हाँ गौरव, तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी बहू की यह दुर्दशा नहीं देख सकती। वह तेरी पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सब कुछ सहेगी। तू जैसे अपनी माँ की इज्जत करता है, वैसे ही अपनी पत्नी की इज्जत भी करना सीख। वे घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के अधिकारों की पूरी रक्षा करूं। तभी तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी, वरना तेरे जैसे बेटे अपने लालच और स्वार्थ के खातिर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहेंगे। जब तुझे सजा मिलेगी तो तू दोबारा ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। गौरव ने माफी मांगी। कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने के लिए कहा
और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। आरती ने अपने सासू माँ का धन्यवाद किया क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत मिली और घरेलू हिंसा से मुक्ति भी मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।